सरफरंगा कोल्ड डिज़र्ट रैली एडिशन फिफ्थ और आज इस यहाँ पर रंगारंग तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। जीप रैली का मैदान सज चुका है। मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद रेसर्स इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और रेसर्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इस वक्त मैं स्टॉल्स में मौजूद हूँ और स्टॉल्स को हर साल ऑर्गेनाइज करती है आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम और इस बार भी आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, दस्तकारी के स्टॉल्स भी हैं और जहाँ जीप रैली में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं वहाँ स्टॉल्स में भी गहरी दिलचस्पी ली जा रही है। बताया ये जा रहा है कि 170 के करीब यहाँ पर स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स के हवाले से हम मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल प्रोग्राम मैनेजर जनाब सदाकत हुसैन साहब। सदाकत हुसैन साहब, ज़रा स्टॉल्स के बारे में बताइएगा। हम टहलते टहलते बात करते हैं ताकि हम स्टॉल्स को भी साथ साथ देख सकें और हमारे साथ हाजी मंजूर जुल्तर भी हैं GB9 न्यूज़ के। अच्छा, ये बताइएगा, इस बार स्टॉल्स की तादाद को बढ़ाया गया है। जी कितने स्टॉल्स इस बार हैं? थैंक यू जीशान साहब। सो नाइस ऑफ यू। आप लोग हमेशा आते हैं, इवेंट कवर करते हैं। ये इस वक्त एक नेशनल लेवल का इवेंट इधर मुनाकिद है। ग्रीन बिजनेस एंड कल्चरल एक्सपो 2023 सरफरंगा 5th एडिशन जारी है आपके सामने और माशाल्लाह से आज सुबह ओपनिंग भी होगी। टेक्निकल पार्टनर इसके रेसेस के हवाले से पाकवील है, लेकिन बिजनेस एक्सपो और कल्चरल एक्सपो के जो इस इवेंट के मेन पार्टनर है वो एक KRSP है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये बिजनेस एंड कल्चरल एक्सपो में मोर देन 135-40 स्टॉल्स इस वक्त हैं और यह स्टॉल गिलगित से, हुंजा से, गिजर से, खपलू, खरमंग, शिगर और गांचे से आए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ कस्म के वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुख्तलिफ़ कस्म के आर्टिज़ान्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और दीगर कस्म के जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं, उनके स्टॉल हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको शिगर का जहर मोहरा भी मिलेगा, आपको यहाँ का थुकमुस का जो क्वाथ है, हमारा जो सॉफ्ट स्टोन है वो भी मिलेगा। हम स्टॉल विजिट करते जाते हैं। एग्जैक्टली आप देखें यहाँ पे ये हमारे जो वुमेन बिजनेस देसी हर्बल शैम्पू वाले हैं, ये खपलू से तशरीफ़ लाए हैं और इनका ये जो देसी हर्बल शैम्पू है ये देसी हर्ब्स और बाकी मेरे काम की चीज़ यहाँ पे है। एग्जैक्टली और ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको हम सपोर्ट करते हैं, इस तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ। अच्छा, अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर बताइए क्योंकि हम तमाम स्टॉल्स में जाना है। अपना नाम बताइएगा और KRSP ने आपको किस तरह ताउन किया, ये बताइएगा। जी, मेरा नाम सुमेरा है। तो हम ये हर्बल शैम्पू बनाते हैं। इसमें रीठा, सिकाकाई, आंवला वगैरह यूज़ होते हैं। केमिकल फ्री है ये शैम्पू। ठीक, केमिकल फ्री शैम्पू यहाँ पर हमारी बहन बना रही हैं और एंटरप्रेन्योर रही हैं ये। KRSP ने इनको सपोर्ट भी किया है। अगले स्टॉल की तरफ हम सदाकत साहब से बात करते करते बढ़ते हैं और अगला स्टॉल हमेशा मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है सदाकत साहब। जी बिल्कुल। से बने कप इस बार मुझे खरीद के देना कोई? जी बिल्कुल। आप जामे जमशेद से मेरे जामे सिफाल अच्छा है। ये हमारे इलाके का सबसे खूबसूरत जो वादी शिगर का जो सबसे खूबसूरत जो गिफ्ट कहें, सोवेनियर कहें, ये हमारा सरपंटाइन जो जहर मोरा है। ये एंटरप्रेन्योर बल्तिस्तान जहर मोरा वर्क शिगर जो है ये हमारे उन लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स में से है जिन्होंने इनिशियली एक छोटे से KRSP के एक ट्रेनिंग के सपोर्ट से अपना स्टार्ट शुरू किया और माशाल्लाह से अभी ये पूरे एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्राइज बने हैं और ये और भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अच्छा जमील, कुछ कहना चाहेंगे अपने स्टॉल के हवाले से मुख्तसर? जी अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। जैसे सदाकत भाई ने कहा कि KRSP की ताउन से ही और हमारे मेहनत और KRSP ताउन से ही ये सारा सेटअप हमें इस मंजिल पे पहुंचे है। ज़बरदस्त। आपका स्टॉल हमेशा तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। अगले स्टॉल की तरफ सदाकत साहब से जल्दी गपशप करते हुए निकलते हैं और ये स्टॉल बहुत बड़ा खास है। जी बिल्कुल। और देखें अब इस काम से वाकिफ़ लोग और इस काम से मरबूत लोगों की तादाद जो है वो मुतवातिर ख़त्म होती जा रही है। पत्थर से बने बर्तन, ज़रा इनके इस स्टॉल के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, आपको पता है ये पत्थर स्पेशली सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है। ये थुकमुस में ही इस पॉट को बल्ती में क्वात कहा जाता है और इसमें फिर माजी में भी हम कुकिंग, हमारे जो बुज़ुर्ग आबा व अजदाद थे वो कुकिंग करते थे। अभी जो है ये हुनर कहें ये बहुत ही नायाब होता जा रहा है और ये जो हमारे भाई हैं इनके बुज़ुर्ग ये काम करते थे। ये खपुलू से छोरबट से स्पेशली इस इवेंट के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हर साल आते हैं। तो ये आप ज़रा बताएं जी। अच्छा भाई बताइएगा, ये पत्थर कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं और एक बर्तन तैयार करने में कितना टाइम लगता है? ये हम हमारे गाँव से लाते हैं सर। उधर हमारे गाँव में पहाड़ों से लाते हैं हम। पहाड़ में 1-2 जगह पे है उधर। ठीक, तो एक बर्तन बनाने में कितना टाइम लगता है? इसमें ये साइज़ के हिसाब से लगते हैं सर। ये बड़ा साइज़ का हो तो महीना तक लग जाते हैं। ठीक, 1 महीने में एक बर्तन तैयार होता है। बहुत ही मुश्किल काम है जी। और जिस तरह सदाकत भाई ने कहा कि ये काम अब नापेद होता जा रहा है, लेकिन इस भाई के स्टॉल में हम हर साल आते हैं।
ये इसको महफूज रखने की कोशिश करते हैं। अगले स्टॉल की तरफ सदाकत साहब के हमरा खरामा हम बढ़ते जा रहे हैं। सेबों की महक आ रही जी सदाकत साहब, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये हमारे जो है ट्रेडिशनल जो बास्केट्स बनाने वाले, हमारे जो वुलन जो स्टफ़ से डिफरेंट किस्म के जो गद्दियाँ बनाते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे वैरायटी एप्पल की भी रखी हुई है। और इधर जो है हमारे पास लोकल जो जिस तरह हम कहते हैं, इसको स्पोत कहते हैं, तुम्बरू है, ये वॉलनट है और बादाम है। ये एक वैरायटी शो है और वैरायटी स्टॉल है। मुकामी सौगात यहाँ पर रखी गई है। अगले स्टॉल की तरफ सदाकत साहब हम बड़े हैं जी, और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स और जूसेस रखे गए हैं। तो इस स्टॉल के बारे में ज़रा बताइएगा। जी बताइए जल्द, थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा। जी, गाजी प्योर फूड में और गाजी अब्दुर्रहमान साहब कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट का जूस, जैम, जेली और सिरका तक ले आए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हद तक। ये देख लें, नेस्ले की स्टैंडर्ड का ही हमने ये जूस रिसेंटली लॉन्च किया है बिहाफ के गाजी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, बहुत प्यारा स्टॉल है। अगले स्टॉल की तरफ मैं बढ़ता हूँ और अगले स्टॉल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर है। और रॉ मटेरियल जैसे कि आपको ये एप्पल्स हो गए, वालनट, बादाम और ये सारी चीज़ें, क्विंस वगैरह, तो फ्रेश फ्रूट, इन्हीं की वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए मेरे पास इंडस्ट्री नहीं थे, तो उसके साथ कोलैबोरेशन में काम कर लें। तो बेसिकली अगर मेरी सिंपल इंट्रो मेहदी साहब अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो शब्बीर शिगरी, एग्रीकल्चरिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड आल्सो एग्री साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चूँकि स्टॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने मुख्तसर तमाम स्टॉल्स को और टच करना है और बढ़ना है। ये स्टॉल सदाकत साहब जी, ये हमारे जो एक डेवलपमेंट पार्टनर है इकरा फंड, बेसिकली ये गर्ल्स एजुकेशन, कम्युनिटी फ्यूचर और ग्लोबल इफ़ेक्ट के हवाले से बात करते हैं। लेकिन इनका जो वोकेशनल एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर खुशे है, उसके प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। ये तो आप देख रहे हैं, ये हमारे खुशे के जो ख़वातीन हैं, उन आर्टिजन्स ने, उन जो हमारे स्किल्ड ख़वातीन ने, उन्होंने बनाए हैं। ये इस स्टॉल पे सलीम साहब बैठे हुए हैं, इकरा फंड को यहाँ लीड कर रहे हैं। सामान ख़वातीन का है, मर्द बैठे हुए, ख़वातीन भी बैठे हैं। ख़वातीन भी बैठी हुई। अच्छा बताइएगा अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर बताइएगा। मुख्तसर ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे जहन में ये था कि हम लड़कियों को तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन लड़कियों के साथ साथ उनके माओं को हम कैसे एम्पावर करें, कैसे उनको इकॉनमी में हम उनकी कंट्रीब्यूशन को इंश्योर करें। तो मेरे जहन में ये आया कि हम इनको लोकल जो हमारी चीज़ें जो नापेद हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को वैरायटी ऐसी मिलेगी जो पूरे बल्तिस्तान में अभी नापेद हो चुकी हैं, जिनको हमने रिवाइवल की तरफ लाया। जरा कुछ चीज़ें मुझे दिखाइएगा जो चीज़ें रिवाइव हुई हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये खोरस है, एक फूल का नाम है जो कि हमें नहीं पता था, लेकिन इसके ज़रिए हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। ये मखोतिंग है और ये भी एक लोकल फूल है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे जो चीज़ें बना रहे हैं, जैसे फोंकर है, ये लोग इजीली जो है कैरी भी कर सकते हैं, अपने किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसको ये वॉल डेकोरेशन के लिए ये यूज़ होता है। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हो ही चुकी थी, लेकिन आपने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाद में दोबारा आते हैं, आपसे तफसीली गपशप करते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ यूनिक चीज़ें जो ख़ास तौर पर नापेद हो रही थी, यहाँ के कल्चर से मरबूत, वो ख़त्म हो चुकी थी। अगले स्टॉल की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारे जो साथी हैं सदाकत साहब, ज़रा स्टॉल के बारे में मुझे बताएंगे। जी, इस वक्त हमारे वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिलगित के ख़वातीन जो है ना यहाँ इंस्टॉल पे है। हमारे पास गिलगित से इस वक्त 8 से 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे गिलगित के जो ट्रेडिशनल कैप्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी मैडम यहाँ पे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर। मेरा नाम नसरीन है, मैं हुंजा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई हूँ। मैं ये ग्रीन टी का स्टॉल आपने लगाए हैं। ठीक। तो मैं ये घर में पैक करके मार्केटिंग करती हूँ। अच्छा। फिर वुमन चैम्बर ऑफिस में भी उधर से भी मार्केटिंग होती है। कहवा पीने से सांस की तकलीफ कम होती है। अच्छा। गले के खराश और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए ये बहुत मुफीद है। ज़बरदस्त। यहाँ की ख़ास सौगात है कहवा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपके स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, और गिलगित से यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी आपने एंटरप्रेन्योर्स को देखा, ख़वातीन को देखा काम करते हुए, तो कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा स्कर्दो आके अपना स्टोर लगा के, मुझे बहुत खुशी हुई। AKRSP और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम आए हैं स्कर्दो में, हमने स्टोर लगाए हैं।
मेरे पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मेरे पास ये वुलन जो है शॉल्स हैं और टोपियाँ हैं। हैंडीक्राफ्ट पे हम ज़्यादा काम करते हैं और स्टोन्स पे हम काम करते हैं। सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और यहाँ की हैंडीक्राफ्ट जो है बहुत ख़ास होती हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगले स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर मुझे कुछ फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ कुछ दस्तकारी से मरबूत अशिया भी दिखाई दे रही हैं। और अगले स्टॉल्स में बहन से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप अपने स्टॉल के बारे में ज़रा बताइए। गिलगित से आई आप भी, जी यहाँ कैसा लगा बिजनेस का जो गिजर से आई है? गिजर से आई अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही दूरअफ्तादा इलाका और बहुत ही खूबसूरत वादी गिजर से हमारी बहन आई हैं। अच्छा बताइए कि यहाँ बल्तिस्तान में आप आई और बल्तिस्तान में आपने ख़वातीन को काम करते भी देखा, वहाँ पर भी आप काम कर रही हैं। ख़वातीन को इस शोबे की तरफ क्यों आना चाहिए? क्योंकि ख़वातीन जब आगे नहीं आएंगे तो इलाका तरक्की नहीं करेगा कभी भी। मर्दों के साथ ख़वातीन को भी चाहिए कि वो भी आगे आए और अपने लिए ऐसी चीज़ें बनाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आप बल्तिस्तान तशरीफ़ लाई और इनका स्टॉल भी जो रिवायती ड्रेसेस हैं उनसे सजा हुआ था। अगले स्टॉल की तरफ हम बढ़ते हैं और ये स्टॉल जो है हथियारों का स्टॉल है। एक टच करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये कैसा स्टॉल है जी, ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, कैसे ठीक है? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए और यहाँ हमने टारगेट शूटिंग क्लब का हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया। यहाँ पे हम 3 रोज़ हम कंपटीशन रख रहे हैं जिसमें एयर सॉफ्ट की विदाउट स्कोप से लेके स्कोप तक हम यहाँ पे पब्लिक को दे रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन हमने करवाई है मेल फीमेल, जिसमें हस्बैंड वाइफ भी है, जिसमें बहन भाई भी है। इस तरह हमने कंपटीशन का एक सिलसिला रखा है। आज इंशाल्लाह 3 बजे ख़वातीन से ज़रा बात करते हैं। अच्छा, आप लोग ये जो हथियारों का शौक़ है, ख़वातीन वो बहुत कम शौक़ रखती हैं, लेकिन आप इस शोबे की तरफ कैसे आई? सर ये मतलब हर इंसान का अपना शौक़ होता है, तो हमारा भी इन चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्शन था और गेमिंग की तरफ से भी मेरा काफ़ी अट्रैक्शन है। सो मुझे स्नाइपर चलाने का काफ़ी शौक़ था। चलाएं ज़रा, हम लाइव देखना चाहेंगे आपको स्नाइपर चलाते हुए। जी, अनमोल अभी स्नाइपर चलाएंगे और उसके बाद हमने सदाकत साहब, हमारे जो आज को एंकर भी समझें और को होस्ट भी समझें, वो हमारे साथ हैं। हम ज़रा रवा तबसरा भी करते हैं। ये ख़वातीन जो हैं वो निशानाबाजी में शगफ़ रखती हैं और यहाँ पर क्लब भी है, जिस तरह भाई ने कहा, और यहाँ पर मुकाबला भी हो रहा है। ये अच्छी गेम है सदाकत साहब। जी, बेसिकली असल में आपको पता है कि ये जो शूटिंग का जो इवेंट होता है ये बाकायदा ओलंपिक गेम्स का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ आगे आ जाएं। तो ये हमारी बच्चियों का स्पेशल क्लब है जिनमें हमारी बच्चियाँ आती हैं और वो शूटिंग करती हैं और निशानाबाजी करती हैं। और यकीनन इस तरह की एक्टिविटीज़ से उनके एतमाद साजी के लिए, उनकी शख्सियत के निखार के लिए और आने वाले अमली ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनके साथ ये खुद एतमादी के साथ ताकि मुकाबला कर सके। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अपना टारगेट सेट कर रही हैं, तशख़ीस लेती हैं और ये उन्होंने टारगेट नहीं लगा है जी। वंडरफुल। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जी। हेल्दी एक्टिविटीज़ में लाजमी तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। और सदाकत साहब, अब हम किस स्टॉल पे हैं, ज़रा बताइए जी। ये स्टॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉल है अंजुम भाई। ये जो हमारा जो स्पेशल बच्चों का जो स्कूल है, जो हमारा नरगिस खातून हैरिंग इंपेरियल जो स्कूल है, उसके हमारे बच्चियों के जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके ये आर्ट्स हैं। जो हमारे डेफ बच्चियाँ हैं, ये तो नरगिस खातून स्कूल के साथ हमारी कोलैबोरेशन है और ये स्पेशल बच्चों के आर्ट्स हैं, उनके पेंटिंग्स हैं और ये यहाँ पे अपना स्टॉल लेके आए हैं। ज़बरदस्त। और ये आप देख सकते हैं खुसूसी बच्चों की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स भी यहाँ पर रखी गई हैं और दस्तकारी का सामान भी है और साथ साथ कड़ाकेदार चाय भी बन रही है। तो चाय का मूड भी बनता जा रहा है, हम आगे जाकर चाय भी पियेंगे। अगले स्टॉल पे हम मौजूद हैं सदाकत साहब जी। ये हमारी बहुत ही वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग वुमन एंटरप्रेन्योर है मैम साजिदा, मिस्टर आरिक ऑर्गेनिक के नाम से ट्रेडिशनल फूड्स को ये करते हैं। जी मैम साजिदा, आप ज़रा बताएं क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साजिदा शिगरी है। मैं बेसिकली शिगर से बिलोंग करती हूँ सर। मैंने जो है वो बाय प्रोडक्ट पे काम किया है एप्रिकॉट के, और एप्रिकॉट के बाय प्रोडक्ट पे मैंने जो ज़्यादा तवज्जो दी है वो ऑर्गेनिक पे दी है कि सारी चीज़ें मेरे पास ऑर्गेनिक हो और लोगों तक जो है मैं ऑर्गेनिक चीज़ें पहुँचा सकूँ। और इसमें एक चीज़ मैंने ये रखी है कि नाम जो हमारा बल्ती नाम है ना, हम उसको भी प्रमोट करने की हमने कोशिश की है कि अगर रिबू फड़िंग है तो हम उसको रिबू ही रखेंगे, योस है तो हमने उसका नाम योस ही रखा है। और रशियन ऑलिव जो है वो हमारे यहाँ, फ्याख्ता भी हमारा जो है वो, इसके लिए सारी चीज़ें हमारी मुश्तमिल है। फ्याख्ता भी शादियों में खास जी, तोहफे को फ्याख्ता कहते हैं सर हमारे यहाँ। तो उसी जी उसी को हमने जो है इजाफा भी हो रहा है। मैं फ्याख्ता उसी चीज़ को समझ रहा था शादी में पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया बहन, आपने मालूमात में इजाफा भी किया और जितनी नफासत से आपने चीज़ों को पैक किया उससे, जिस सदाकत भाई ने आपकी शान में तारीफी कलिमात कहे जी बिल्कुल कम पड़ रहे हैं, लेकिन हम किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसका अदाला करेंगे। बस ये सब KRSP की मेरी मन्नत है कि उन्होंने मुझे स्टार्टअप में जो है वो सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से जो है मैं आगे आज ये काम कर रही हूँ।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, Thank you so थैंक much. यू। अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं सदाकत साहब। और ये स्टॉल था मिस्टर ऑर्गेनिक का। अच्छा, बहुत खूबसूरत स्टॉल था। और अगले स्टॉल पे हम मौजूद हैं। अगले स्टॉल के बारे में जी सदाकत साहब अंजुम हमें साहब, बताएंगे। ये आपको पता है कि हमारे जी, जी। जो शिगर डिसेबिलिटी फोरम और कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम के स्टॉल हैं, तो ये हमारा कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम का स्टॉल है और ये हमारे जो शिगर डिसेबिलिटी फोरम का और कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम का ही स्टॉल है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे जो डिफरेंट लेबल हमारे बच्चियाँ हैं, ये गैब्रियल पे जो इनका है एक लैंग्वेज है, और साथ ही साथ इन्होंने जो कुकिंग की है वो चीज़ें बना के लाए हैं। हमारी जो बहन है ये बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी चीज़ें वो लेके आए हैं और इनको भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के और एंटरप्राइज का एक अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर चूँकि सब खाना खा रहे हैं तो इनसे हम फिलहाल बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाने में डिस्टर्ब करना जो है बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू के स्टॉल पे, और कोशिश करेंगे हम यहाँ पर मुख्तसर गुफ्तगू करें, क्योंकि सारे प्रोफेसर बैठे हैं। प्रोफेसर बड़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं। तो अलमदार साहब मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं। अलमदार साहब ज़रा इधर आइए ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का स्टॉल यहाँ पर मौजूद है। अलमदार साहब फैकल्टी मेंबर हैं। सर ज़रा बताइए अपने स्टॉल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टॉल का बुनियादी मकसद क्या है, मुख्तसर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अलमदार हुसैन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी हूँ। यहाँ पर हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने जो स्टॉल लगाया है कि इस स्टॉल का बेसिक मकसद ये होता है, क्योंकि ये सरफरंगा जो कोल्ड डेजर्ट जीप रैली होती है कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो हमें उनको ये बताना मकसद होता है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो फ्लोरा है, इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट्स है या फिर उनके जो स्पीशीज़ हैं, उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करके उनके प्रोडक्ट्स बना के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मार्केट्स पर लेके जाएं। उसके लिए सबसे पहला काम हमारे जो BS बॉटनी के स्टूडेंट और MS बॉटनी के स्टूडेंट रिसर्च बेस पे जो एक्टिविटीज़ करने के बाद वो रिकमेंड करते हैं कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको रिकमेंड करते हैं। और इंशाल्लाह हमारा ये बॉटनी डिपार्टमेंट का जो पहला साल है, अगले साल इंशाल्लाह हम सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में यहाँ पे हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के बनाए हुए स्टूडेंट्स के रिसर्च बेस के प्रोडक्ट्स आप लोग इस टेबल के अंदर देखेंगे, और हम इंशाल्लाह उन प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मार्केट्स तक इंशाल्लाह उनको पहुँचाएँगे। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा बताइएगा, आप क्या प्रोजेक्ट लेकर आई हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, आप यहाँ पर स्टडी भी कर रही हैं और चूँकि माहौलियात पर बड़ा असर भी पड़ रहा है, तो आप ज़रा अपना प्रोजेक्ट मुझे दिखाइएगा, क्या प्रोजेक्ट है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना बतूल है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमने जो है रिसर्च बेस यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च करते हैं हम, किसी भी मतलब एक स्पेसिफिक प्लांट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे ये सीड बैंक का है। सीड बैंक में हमने यहाँ पे पूरे ऑल ओवर GB से मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स को कलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे और हम ये देखें जैसे कि ये मखोतिंग हो गया, इसके हम न्यूट्रिशनल फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे इसको हम जो है अगर किसी को नमूनिया हो जाता है या कफिंग का प्रॉब्लम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे जो है हमारे पास जो है हर्बेरियम है। हर्बेरियम एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सारे प्लांट्स को, फ्लोरा को जो है कलेक्ट करके एक चीज़ में, जैसे कि ये देखिए बहुत सारे फ्लोरा को हमने कलेक्ट करके प्लांट्स के रखे हुए हैं, जो कि अभी मसलन कोई प्लांट है वो इंडेंजर्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये हमारे पास है। अगर वह एक्सटेंट हो भी गया, ख़त्म भी हो गया, तो हमारे पास उसकी क्या है, प्लांट हमारे पास मौजूद होगा। इसके अलावा हमारे पास ये सारे जो है मॉडल्स है, ठीक है, ये सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये हमने जो बकवीट पे काम किया है और ये सारे पोस्टर्स हमारे पास लगे हुए हैं। सही। और ये जो मेन चीज़ है, ये हमारा फ्यूचर प्लान क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का। आगे हमारा ये डिपार्टमेंट अभी इस्टेब्लिश हुआ है। आगे हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम जो एक PhD प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और सीड बैंक हम बनाएंगे। इसके अलावा हर्बेरियम सेक्शन, यानी कि हम पूरा एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम पूरे GB से कलेक्ट करके रखेंगे, और जिसको स्टडी करना होगा वो यहाँ पे आके इजीली स्टडी कर सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू के स्टॉल पे इस वक्त मौजूद है और माहौलियात के हालत से यकीनन स्टडी जो है वक्त की अहम ज़रूरत है। सदाकत साहब फिर से गायब हो चुके हैं और सदाकत साहब को साथ मैंने रखना था, और यहाँ से अगले जो स्टॉल्स हैं उन स्टॉल्स की तरफ हम कल बढ़ने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का स्टॉल मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन मारिया मुख्तसर बात कीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी के स्टॉल से मैं होकर आया हूँ,
ये टूरिज़्म का स्टॉल है गरीबन, और टूरिज़्म सेक्टर तो हमारी जान है। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? हमारे स्टूडेंट्स ने एक कल्चरल फूड स्टॉल रखा है जिसमें हमने देसी जो हमारा लोकल बले है, ठीक है, जिसको गिलगिती डोडो कहते हैं, हम इसे डूम्बले बोलते हैं, तो डूम्बले हमारे पास। प्लस ये हमने होममेड ब्राउनीज यहाँ रखी हैं जो कि घर पे बनाई गई चॉकलेट केक्स हैं, और साथ बिल्कुल हमने खुद बनाई हैं, और साथ हमारे प्लस स्टूडेंट्स भी बनाए, और हमने नमकीन चाय रखा हुआ है जिसको हम पई चाय कहते हैं, और कुलचा हमने रखा हुआ है। तो और मज़े की बात है कि सबको अफोर्डेबल रखने के लिए सब चीज़ें 100 रुपये में रखी हैं। अच्छा, 100 रुपीज़ ईच आइटम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फ़खर साहब को खिलाएं, बड़े कमज़ोर हो गए हैं स्टॉल में बैठे बैठे। और यहीं से हम ख़त्म करते हैं जी। ज़ीशान साहब कुछ सयाहों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा लग रहा है? सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली का मेला सज चुका है, आप यहाँ पर रिवायती चीज़ें ट्राई भी कर रहे हैं। मैं तो बस अभी एंटर हुआ हूँ यहाँ, और काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है, काफ़ी अम्यूजिंग चीज़ लग रही है मैं आया, और ये मैंने सबसे पहले, मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए, तो अब सबसे पहले ये एक ट्रेडिशनल चीज़ मैंने ली है। नाम भी पूछ लिया सर इसका? नाम जी अज़ूक। अज़ूक 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 अज़ूक। वैसे यहाँ ख़वातीन यकीनन खाने पीने की शौकीन भी होती हैं और बनाने की बड़ी शौकीन होती हैं। कराची वाले स्पाइसी खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के खाने उमूमन तीखे होते हैं, तो वहाँ के खानों में और यहाँ के खानों में क्या ख़ास बात है? यहाँ के खानों की ज़रा ख़ास बात बताइएगा। मैं तो यहाँ पे प्रेफर ये कर रही थी कि जो यहाँ की लोकल चीज़ है वो ट्राई करूँ, तो इसलिए, वरना यहाँ पे पड़ी हुई है वो हर स्पाइसी चीज़ें, मैंने जान के ये लिया है, चलें, क्योंकि मैं ट्राई ही लोकल करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। कराची से आए मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और ये स्टॉल है जी अज़ूक का, और अज़ूक मोस्ट फेवरेट ग़िज़ा हुआ करती है बल्तिस्तान में वासियों की। अच्छा बताइएगा, आपके स्टॉल पे गुज़िश्ता साल कुछ और चीज़ें थी, इस साल आप अज़ूक लेकर आई हैं। गुज़िश्ता साल कॉस्मेटिक्स ही सामान था, मुझे याद है आपके स्टॉल स्टार्ट किया सेम्स फूड इन स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम सर, स्पेशल डिमांड हुई थी कि आप कराची बिरयानी लेकर आए, कराची छोले लेकर आए, तो फिर करियर फेस्ट में मुझे मौका मिला था लगाने का, तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी कहा कि आप लेकर आइए। इसलिए वैसे तो मेरा कॉस्मेटिक का भी काम है, लेकिन फेस्टिवल्स वगैरह में स्पेशल मैं फूड का काम करती हूँ ना। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अज़ूक कितने बेच पाई हैं सुबह से? अभी तक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है अभी सुबह से ना। अच्छा। अज़ूक तो मेरे 8-10 निकले हैं, लेकिन मेरे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। कराची छोले का बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। नहीं, कराची वाले यहाँ आकर अज़ूक ट्राई कर रहे हैं। जी, वो तो अज़ूक करेंगे ना। जी जी, उनके लिए तो अज़ूक है ना, इसलिए एक ट्रेडिशन वाली भी रख दी ना। ममतू भी रखने थे बट वो हुआ नहीं। मैं दोनों चीज़ें साथ रख रही हूँ ना, मेरे बैनर बनाए ना, ममतू अज़ूक बल्ले वगैरह, ये सब साथ साथ, दोनों यहाँ की भी और वहाँ की भी, दोनों चीज़ें साथ चले। चलें, बहुत शुक्रिया साइमा, बहुत शुक्रिया। ये साइमा का स्टॉल है, और यहाँ पर रिवायती अज़ूक आपको मिल जाता है। हमारे शमशाद साहब दूर से उछलते हुए कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। शमशाद साहब आपके स्टॉल से मैं होकर आया हूँ, इसलिए मज़ीद गुफ्तगू नहीं हो सकती, माज़रत ख्वाह हूँ, चूँकि स्टॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। एक और स्टॉल यहाँ पर है, और बहन से पूछते हैं इस स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी कैसी हैं आप? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपके स्टॉल में हर साल मैं आता हूँ। जी, और बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोग। इस साल क्या नया लेकर आई अपने स्टॉल में? वही अपना जो मिन्नत की सामान लेकर आज तक मैं अपना मिन्नत जारी रखती हूँ। ज़बरदस्त। तो मेरा ये हुनर का था, सेंटर मेरा है, ये सारा मेरा अपना, देखो ये इधर सर्टिफिकेट साथ बहुत सारे लिए है। ये सब ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट से जो ट्रेनिंग दे रही हूँ उसका सर्टिफिकेट। आप दे रही हैं कि ट्रेनिंग ले रही है इस वक्त? हाँ, अब तो आप मास्टर हो गई, ट्रेन हो गई। हाँ, इनके लिए देने वाला है। सही। तो ये मेरा सर्टिफिकेट माशाल्लाह, ये अवार्ड्स वगैरह भी है मेरा। माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हमारा, ये हाथ की बनी चीज़ें हैं, सब कुछ हाथ की बनी है। अच्छा बाजी, आप कहाँ से आई? गिलगित से आई हैं? मैं इधर गिलगित बल्तिस्तान सिकरदू से ही है। जी। और बाजी का स्टॉल हर साल हर नुमाइश में लगता है, और ये आप यहाँ पर रिवायती केव्स भी देख सकते हैं। मर्दों की जो केव्स हैं और ख़वातीन की जो केव्स हैं, ये अब नापेद होती जा रही हैं, लेकिन बाजी इस काम में एक्सपर्ट हैं। और साथ साथ आप अंदर देख सकती हैं जो चोगा भी नज़र आ रहा है, और हाथ से बने मुख्तलिफ शॉल्स भी और स्वेटर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अज़ूक भी आपने यहाँ पर पैक करके रखा है। तो वहाँ उस स्टॉल में हम गए थे, वहाँ अज़ूक थोड़ा बड़ा था, यहाँ आते आते कमज़ोर कैसे हो गया? बस इसको कमजोरी आ गया ना, वक्त हालात के महंगाई की वजह से हुआ है। महंगाई की वजह। ये प्रिंस बेकरी में ये मेरा उधर इसका स्टॉल लग जाता है। अच्छा, ये मीठे हैं? जी। ये वाले मीठे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मीठे वाला नहीं है, वैसे नमकीन वाला ठीक है। ठीक है। हमेशा ये बनाती हूँ, रोजाना 150-200 निकलते हैं। बाजी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम बहुत बाद में, शुक्रिया, मौला खुश रखे, मौला खुश रखे, आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं दरकार हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में बाजी ने बले का स्टॉल लगा के रखा है, रिवायती बले। ठंडी होगी बाजी ये बले, सर्द सहरा में सर्द बले ही मिल सकती है। और यहाँ पर प्रपू भी है, यहाँ की देसी सौगात है, और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। थैंक यू बाजी। और अगले स्टॉल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी ड्राई फ्रूट प्लस
यहाँ पर भी हमारे खुसूसी अफराद ही दिखाई दे रहे हैं। क्रशिगर डिसेबिलिटी फोरम का ये स्टॉल है और यहाँ पर हम बात करते हैं। हमारे कारी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, शायद मेरी आवाज़ से मुझे पहचान जाएं। जी जी, देखें ये क्वालिटी है हमारे खुसूसी अफराद की। ये खुसूसी अफराद इसीलिए कहलाते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, स्टॉल में आज क्या क्या चीज़ें हैं कारी साहब? सर आज हमारे स्टॉल में ब्रेल के आइटम मौजूद है। इसमें हमारे पास ब्रेल फ्रेम है, स्टाइलिश है, अच्छा स्लेड है ब्रेल एजुकेशन के हवाले से। तो हम ये स्टॉल लगाने का मकसद है कि माशरे में जो खुसूसी अफराद है, ब्लाइंड अफराद है, इनकी जो तालीमी को मेयार को उजागर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बसारत से महरूम अफराद के लिए कोई तालीमी सिलसिला मौजूद नहीं है। इस वजह से माशरे में अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि ब्लाइंड अफराद भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये कुरान शरीफ भी पड़ा हुआ है और जो ब्रेल के आइटम इधर है, इसकी मदद से हम बसारत से महरूम अफराद बआसानी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है, हसन मुक़द्दसी है, बाशी से इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, हसन साहब क्या पढ़ते हैं अभी? एजुकेशन यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स ना होने की वजह से ये शफ़क़त पब्लिक स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ ये तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आप इनसे खुद पूछे कि इनके कितने मसाइल है। मैं इनसे पूछता हूँ। नाम क्या बताया था भाई का? हसन मुक़द्दसी। मोहम्मद हसन मुक़द्दसी साहब, आप बसारत से महरूम हैं और यहाँ पर जो स्टॉल है सबसे अच्छा स्टॉल इन्हीं का है, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। अच्छा, आम बच्चों के साथ आप शफ़क़त वाली स्कूल में पढ़ते हैं, क्या मसाइल पेश आती हैं? सर वहाँ पे जो है अब पहली बात तो आपको पता है पब्लिक में तो आर्ट्स का कोई सीन ही नहीं है, वहाँ पे साइंस सब्जेक्ट चलते हैं सर। तो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे जो वहाँ के जो फिज़िक्स और मैथ्स केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स जो है उनको सोल्व करना होते हैं सर। तो ये एक स्पेशल पर्सन के लिए ये जो ओरली प्रिपेयर करने वाली चीज़ तो नहीं है, खैर ये प्रॉब्लम्स हल करने वाली चीज़ है। तो ये तो एक तो बहुत डिफ़िकल्ट है और दूसरी बात जो है एक स्पेशल पर्सन आम नॉर्मल लोगों के साथ उनका मतलब रहने के तरीके मतलब बहुत मुश्किल है सर। आप हौसला रखें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम का ये स्टॉल था और ज़िशान आपकी इजाज़त से मैं ये लास्ट स्टॉल कवर करूँगा, उसके बाद फिर बाकी जो स्टॉल्स हैं, अगले स्टॉल्स हैं, उसको हम कल करेंगे। ये स्टॉल बाजी भी हर स्टॉल में मौजूद होती हैं, आप सब इन्हें जानते हैं और ये जो है दस्तकारी में महारत रखती है। अच्छा बाजी बताइएगा, स्टॉल में इस बार क्या चीज़ें नई लेकर आई आप? अस्सलाम वालेकुम। मैंने स्टॉल में ये पहले तो मैं धागा बनाती हूँ, यहाँ पे धागा का काम करती हूँ, शाल विंग इस तरह की टोपियाँ सारे वगैरह। अभी मैं कुशन का भी शुरू कर रही हूँ। मैं अपनी शॉप पे लड़कियों को सिखा रही हूँ, तो अली चौक पे है मेरे शॉप, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। ये शाल का भी, ये धागा बनाने का, कपड़ा और ये टोपियाँ वगैरह बनाने का सारे मैं काम सिखा रही हूँ वहाँ पे माशाल्लाह। अली चौक पे मेरे शॉप है, वहाँ पे मैं सिखा रही हूँ। तो अभी मैं कुशन बना रही हूँ, यहाँ पे लड़कियों को भी सिखा रही थी, बस यहाँ बस धागा भी बना रही हूँ, यहाँ पे कुशन भी बना रही हूँ, ये मुख्तलिफ चीज़ें बना रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बाहर मुल्क से आने वाले सायों के लिए हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे इलाक़ों पे, हमारे इलाके का पता नहीं था, उन लोगों को भी पता चला। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ख़वातीन को इतने अच्छे स्किल थे, उनको पता नहीं था। यहाँ पे आके सारे बाहर आई हूँ तो बहुत अच्छे हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पे इस तरह की साल में 2 होना चाहिए। अच्छा मुश्किल है वो तो 2 साल में 2 मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। बाजी की डिमांड है कि ये साल में 2 बार होना चाहिए सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली। अच्छा ये जो ज़ायद चीज़ें हैं जिन्हें हम कचरा समझते हैं, उसको भी बहुत सलीके से और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इस स्टॉल को देखकर आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध के डब्बे हैं उनसे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। तो सिस्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सिस्टर बताइए, ये काम आपने कहाँ से सीखा और ये चीज़ें क्या बिकती हैं, लोग इनकी डिमांड करते हैं? मुझे बल्ती आती है, उर्दू नहीं आती। बल्ती में बातें। अच्छा जी, जो मैं मिलते कि डबो कचरो या पता देते जी, तो संग डस्टबिन खारी वगैरह मतलब मुख्तलिफ चीज़ का मफ्चे जो इंजा मतलब मैं जो ट्रोले इंजे तो बिना वक्शन ने रिसाइकलिंग सिटी मैं ना कोने से तुझारी को सही जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी का ताल्लुक़ जो है वो खपलों से है और इस तरह की चीज़ें बनाने में महारत रखती हैं। तो यहीं पर हम अख्ताम करते हैं, चूँकि हमने आगे बढ़ना है और मज़ीद स्टॉल्स को भी रिकॉर्ड करना है, तो वो कल हम इंशाल्लाह करेंगे। एंडली सदाकत साहब जो कि हमारे को होस्ट थे, बीच में गायब हो गए थे। जिस तरह सरफरंगा में जीप रैली के लिए किसी रैली को विसल दी जाती है, किसी जीप को विसल दी जाती है, तो जीप गायब हो जाती है। सर आप गायब हो गए आज। जी बिल्कुल। देखें 135 स्टॉल्स, मोर देन दैट
किसी को टेबल नहीं मिल रहा है, किसी को कुर्सी नहीं मिल रही, कहीं बिजली नहीं आ रही है। अभी मुश्किल से बिजली आई है, टेबल आई है, कुर्सी आई है। तो हमारा जीना मरना इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कम्युनिटी की इंस्टीट्यूशन के साथ है। आपने विज़िट किया, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा होगा इट्स अ वैरायटी शो। ये गिलगित गिजर से लेकर, हुंजा से लेकर, खुशिया से लेकर, खरमांग खपुलो और अस्कोलीबाज से, ब्रालदो से और रोंदू से, स्कर्दू के एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे है। तो इंशाल्लाह ये खुशगवार माहौल है यहाँ पे। इससे यकीनन हमारे खत्ते की सियाहत पे एक मुस्बित असर होगा। और साथ ही साथ जो अहम बात यह है कि वो जो हम इम्पैक्ट स्टडी KRSP ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लॉन्च की हुई है कि हम इंशाल्लाह 8 तारीख को आपको ये बता सकेंगे कि इस सरफरंगा 2023 5th एडिशन का बल्तिस्तान की इकानमी पे क्या इम्पैक्ट है। वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मोर देन 65 इंटर्न्स को हमने लगाया हुआ है। इंशाल्लाह हम उस दिन बता सकेंगे कि कितने करोड़ का बिजनेस हुआ। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच जी। और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत सारी सुनहरी यादों के साथ ये त्यौहार जो है इख्तिताम पजीर हो। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर और हिदायतकार ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।